नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बहुत ही खास मेहमान सत्येंद्र जैन जी, दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ विधायक। बहुत बहुत स्वागत है सत्येंद्र जी आपका न्यूज नेशन में। आज की जो सबसे बड़ी खबर है राजधानी दिल्ली की, वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का यमुना में डुबकी लगाना और उसके बाद सियासत का गरमाना। बीजेपी सवाल पूछ रही है आम आदमी पार्टी से कि आखिर यमुना नदी की सफाई का जो वादा कर रही थी आम आदमी पार्टी, उसका क्या हुआ? तो अगर सचदेवा जी ने डुबकी लगाई है तो पानी काफ़ी साफ लगा होगा उनको, पहले तो कभी नहीं लगाई उन्हें। तो कुछ तो फ़र्क होगा कि अगर वो डुबकी लगाने की हिम्मत कर पाए तो पहले के मुकाबले में कुछ तो साफ़ हुआ है। मेरा अपना ये मानना है कि यमुना नदी का जो प्रदूषण था, जो लेवल था, पहले से कम है। पूरी तरह साफ़ होने में थोड़ा समय लगेगा, उसको हम साफ़ करेंगे। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि हम यमुना नदी को साफ़ करके दिखाएंगे, पूरी तरह साफ़ करेंगे, और ये जिम्मेदारी उन्होंने मुझे दी थी ख़ास तौर से। और 24 घंटे हम लोग काम कर रहे थे, दिन और रात काम कर रहे थे यमुना नदी को साफ़ करने के लिए। सारे नाले दिल्ली के जितने, उनको साफ़ करने के लिए, पूरे जितना भी सीवेज वाटर है उसको ट्रीट करके ही यमुना नदी के अंदर जाए। इवन जो पानी बादशाहपुर से होते हुए हरियाणा से दिल्ली आ रहा था, या जो पानी पल्ला की साइड से DD3 ड्रेन के अंदर सोनीपत की तरफ से इंडस्ट्रियल वेस्ट आ रहा था, उसको भी, और जो यूपी की तरफ से शादरा ड्रेन में आ रहा था, गंदा पानी आ रहा था, जो इंडस्ट्री का पानी आ रहा था जी, उसको भी साफ़ करने की पूरी जिम्मेदारी सरकार ने, दिल्ली सरकार ने अपने ऊपर ली थी। और उसको हम कर रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं। क्योंकि मुझे भी अरेस्ट कर लिया गया, अरविंद केजरीवाल जी को भी अरेस्ट कर लिया गया, उसमें थोड़ा डिले जरूर हुआ है, पर हम उसको जल्द से जल्द करके दिखाएंगे। जब से आम आदमी पार्टी सत्ता में आई दिल्ली में, तब से यमुना की सफाई की जो जिम्मेदारी है वो आप बहुत बेहतर तरीके से निभाते रहे। आपने काफ़ी कुछ ऑब्जर्व किया होगा, दिक्कत कहाँ है, कमी कहाँ है जिसके चलते यमुना की सफाई में समस्या आती है? देखो, यमुना की सफाई ऐसा नहीं है कि यमुना नदी में आप जाएंगे उसकी गंदगी को साफ़ कर देंगे। यमुना के अंदर जो सीवेज है, घरों से जो सीवर निकलता है, वो सारा का सारा सीवर, पहले सीवर का पानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जाना चाहिए और सारे को साफ़ होके तब उसके बाद यमुना नदी में गिरना चाहिए। और इसी तरह से जो पानी दिल्ली का नहीं है, हरियाणा से आता है, बादशाहपुर ड्रेन और नजफगढ़ ड्रेन के थ्रू होते हुए यमुना में गिरता है, उसको भी साफ़ होके जाना चाहिए, क्योंकि वो गंदा इंडस्ट्रियल वेस्ट है। ऐसे ही नरेला की तरफ से जो पानी आता है DD3 ड्रेन्स के अंदर होते हुए सोनीपत से आता है, जो पानी गंदा पानी सीवर का, उसका इंडस्ट्री का पानी आता है, उसको भी साफ़ होने के बाद यमुना में जाना चाहिए। और जो यूपी की तरफ से आता है उसको भी साफ़ होने के बाद ही यमुना के अंदर जाना चाहिए। तो दिल्ली सरकार ने हर एक, मतलब इतना सा भी अगर पानी है, 1 लीटर भी पानी है, तो सारे पानी को उसको ट्रैप करके STPs में ले जाने के लिए पूरा प्रबंध स्टार्ट कर दिया कि पहले पानी STP में जाएगा और उसको ट्रीट करके इस लेवल पे लाया जाएगा ताकि यमुना में छोड़ा जा सके जी। तो इसके अंदर समस्या वाली बात नहीं है, परंतु ये ज़रूर है कि बहुत ही मेहनत काम है, बहुत बड़ा काम है, और जिसको वॉर फुटिंग पे दिल्ली सरकार और दिन और रात कर रही थी। हमने दिल्ली के अंदर जितनी भी अनऑथराइज कॉलोनीज थी जहाँ पे सीवर लाइन नहीं थी जी, लगभग सभी कॉलोनीज में सीवर लाइन डाल दी हैं। कई हज़ार कॉलोनीज थी जिनका सीवर का पानी डायरेक्टली नालों से होते हुए यमुना में जाता था, उन सबको ट्रैप कर लिया गया है। उनके ट्रंक लाइन्स लगभग पूरी हो गई हैं। वो सारा का सारा सीवेज का वाटर अब STP में जाएगा। STP में जाने के बाद वो STP से ट्रीट होगा, ट्रीट होने के बाद ही यमुना नदी के अंदर जाएगा। हाँ, इसके अंदर मैं बता रहा हूँ, हमने पूरा काम स्टार्ट कर दिया था, कंप्लीट भी हो जाता अभी तक। लेकिन सत्येंद्र जैन साहब जो आपके आलोचक हैं, जैसे कि बताया कि इन्होंने पहले मुझे अरेस्ट किया, फिर अरविंद जी को अरेस्ट किया, जिसकी मैं आऊंगा इस पहलू पर भी। लेकिन सत्येंद्र जैन साहब जो आपके आलोचक हैं, विपक्षी हैं, वो कह रहे हैं कि देखिए साहब, पूरे दिल्ली में जो कुल यमुना की लंबाई है उसमें से सिर्फ 2% नदी होकर गुजरती है दिल्ली में, लेकिन 80% यमुना प्रदूषित होती है इसी दिल्ली में। कोई रॉकेट साइंस है क्या राज्य सरकार के लिए कि वो अपने इलाके से होकर गुजरने वाली नदी को प्रदूषित होने से रोक पाए? देखो, छोटी सी बात बताता हूँ मैं आपको। दिल्ली में से यमुना एज ए नदी जा रही है, बट पानी नहीं जा रहा दिल्ली का। वजीराबाद में आने के बाद यमुना नदी का टोटल पानी ख़त्म हो जाता है, बंद हो जाता है। उसके बाद एक बूंद भी पानी वहाँ से आगे नहीं जाता। तो यमुना नदी का पानी तो है ही नहीं। उसके बाद जो दिल्ली का ट्रीटेड वाटर होता है, सीवेज का जो ट्रीटेड वाटर होता है, वो यमुना नदी में आता है।
अगर आप पीछे से अगर नेचुरल फ्लो है उसको आने दें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये तो आपने बहुत अच्छा सॉल्यूशन बता दिया। अगर ये सॉल्यूशन हो जो नेचुरल फ्लो होता है, यमुना के अंदर इतना पानी आप डाल दें ताकि वो वजीराबाद से आगे भी जा सके, तो यमुना तो आज ही साफ हो जाएगी, यमुना में गंदगी बचेगी ही नहीं। हो क्या रहा है कि यमुना के अंदर पानी उतना भी नहीं है कि दिल्ली की रिक्वायरमेंट पूरी हो सके, और वजीराबाद पे आने के बाद यमुना एज ए नदी उसका सारा पानी बंद हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ये मैं मानता हूँ कि हमारी जो बड़ी नदियाँ हैं उनके अंदर नेचुरल फ्लो होना चाहिए, मिनिमम पानी कुछ ना कुछ बहना चाहिए। अगर उसमें 300 MGD या 400 MGD पानी वहाँ से बहता रहेगा तो यमुना तो बिल्कुल साफ रहेगी, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। आपने अभी अपनी गिरफ्तारी का जिक्र किया, क्यों आपको लगता है कि आपकी गिरफ्तारी इसलिए हुई क्योंकि आप यमुना नदी की सफाई कर रहे थे? मुझे नहीं लगता, पर बहुत सारे लोगों को ज़रूर लगता है। मुझे तो लगता है कि मुझे सिर्फ यमुना के लिए नहीं, बहुत सारे और भी काम थे, सबके लिए मिला के अरेस्ट किया गया। मोहल्ला क्लिनिक बना रहे थे दिल्ली के अंदर, हम दुनिया का, देश का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपेंशन हॉस्पिटल्स के लिए कर रहे थे। दिल्ली के अंदर 18,000 हॉस्पिटल्स के अंदर नए बेड बन रहे हैं, जो कि पूरी दुनिया में किसी भी शहर के अंदर इतना बड़ा एक्सपेंशन सरकार नहीं कर पा रही थी, हम कर रहे थे। सारे हॉस्पिटल्स बेड जो बन रहे थे एयर कंडीशन शानदार बना रहे थे। LNJP हॉस्पिटल के अंदर 1500 बेड का सिंगल टावर हम बना रहे थे। तो इसकी वजह से भी एक बहुत बड़ा कारण था। मोहल्ला क्लिनिक दिन रात बना रहे थे, दिल्ली के अंदर 24 घंटे बिजली दे रहे थे। दिल्ली में हमने CCTV कैमरे लगाए और यमुना नदी को साफ भी कर रहे थे, और 24 घंटे पानी के देने के लिए भी हम काम कर रहे थे जी। पर काफ़ी लोगों का मानना है कि मुझे यमुना नदी को साफ करने की मुहिम चलाने की वजह से स्पेसिफिकली किया गया, पर मेरा ये मानना है कि ये सारे काम कर रहे थे और अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे कि दिन और रात करके इसको करना है। मुझे लगता है सारे को मिला के मेरे हिसाब से सबको मिला के किया गया है। काफी लोगों का मानना है कि यमुना नदी की वजह से किया गया। ठीक है, सत्येंद्र जैन जी, जो आपके आलोचक है वो कहते हैं कि देखिए आपको तो आप जेल गए 2022 में, आप राज्य में सत्ता में हैं 2013 से। आंकड़े बताते हैं कि बीते 9 साल में यानी 2013 से 2022 तक भी यमुना दुगनी प्रदूषित हो गई। मतलब अगर सुधरने होते हालात तो कुछ तो सुधरते, उल्टा बिगड़ते चले गए यमुना। क्या आपको लगता है, आप सहमत हैं इन आंकड़ों से? देखो, नहीं, ऐसा है, आप ऐसा कीजिएगा, जो आंकड़े हैं ना पिछले 5 साल के मंगा दीजिएगा। अगर सचदेवा जी आज नहा के आए हैं ना, उसमें डुबकी लगा के आए हैं, तो इसका मतलब प्रदूषण का लेवल कम है। और वो जो लेवल रखते हैं वो हम नहीं रखते, केंद्र सरकार का प्रदूषण नियंत्रक विभाग रखता है कि कितना प्रदूषण है। तो कम तो हुआ है, डेफिनेटली कम हुआ है। पूरी तरह साफ़ होने में दिसी क्या होता है कि स्टेज के बाद एकदम से साफ़ होगा। भाई हमने जो सीवर लाइन बिछाई अनऑथराइज कॉलोनीज़ के अंदर, अरे भाई हज़ारों कॉलोनीज़ थी जिसके अंदर दिन रात लगा के हमने सीवर लाइन बिछाई है, पहले तो नहीं बिछी। अरे हमसे पहले 70 साल थे, 70 साल में किसी ने नहीं बिछाई ना, हमने बिछाई है ना। अगर हम सोचे कि यमुना नदी को जी वहाँ से थोड़ा कूड़ा बीनने से साफ़ हो जाएगी, कूड़ा बीनने से साफ़ नहीं होगी। उसके अंदर जो सीवर का पानी जा रहा है उसको सारे को साफ़ करना पड़ेगा। और यमुना का प्रदूषण पहले के मुकाबले कम हुआ है, बट मैं मानता हूँ कि पूरा साफ़ होने में अभी 2-3 साल लगेंगे। मतलब आम आदमी पार्टी के नेता भी जाकर डुबकी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अगर यमुना का जल स्तर बेहतर हो गया है तो? देखिएगा, मैंने नहीं, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि हम यमुना के अंदर जहाँ पर कहोगे वहाँ पे डुबकी लगा के दिखाएंगे। पहले कोरोना आया, 1-1.5 साल उसमें थोड़ा ख़राब हुआ, और उसके बाद जब हमने दिन रात काम स्टार्ट किया, उस टाइम को भी मेकअप करने की कोशिश की जो टाइम कोरोना में वेस्ट हुआ था। और हमारा पूरा रिजॉल्व था कि इलेक्शन से पहले 2025 से पहले हम, अभी भी ये 1.5 साल बर्बाद हो गया, तब भी हम इसको साफ़ करके दिखाएंगे। तो अब इन्होंने ये मतलब गलत काम किया कि भाई सारे कामों को रोकने की कोशिश की गई, जिसके अंदर अरेस्ट करना भी एक उनकी पॉलिसी का पार्ट था। ठीक है, लेकिन वीरेंद्र सचदेवा जी की चुनौती को स्वीकारेगा आम आदमी पार्टी का कोई नेता? कोई जाएगा और यमुना में डुबकी लगाकर दिखाएगा छठ मैया के पूजन से पहले, ये बताते हुए कि देखिए हालात सुधर गए? मुझे लगता है कि मैं वीरेंद्र सचदेवा जी को नहीं, बीजेपी के सभी लोगों को इनवाइट करूंगा। थोड़ा समय रुकिएगा, मेरे साथ ही चलना, अरविंद जी के साथ चलना, सबको हम डुबकी लगवाएंगे और पूरी दिल्ली को इनवाइट करेंगे। ठीक है, दिल्ली का यमुना नदी का पानी हम साफ करके दिखाएंगे। और सबसे बड़ा, उससे सबसे बड़ा उसका क्राइटेरिया क्या होता है, जिस नदी के अंदर अगर मछलियाँ पैदा हो जाएं जी, उसके बाद आपको ये नहीं कह सकते वो साफ़ है नहीं है, बिल्कुल साफ़ पानी हो तभी मछलियाँ हो सकती हैं। और हम आपको दिखाएंगे कि यमुना नदी के अंदर फिर से मछलियाँ पैदा होंगी। लेकिन बीजेपी तो पूछ रही है कि वो आम आदमी पार्टी ने, सरकार ने यमुना क्लीनिंग सेल बनाई थी, उसका क्या हुआ? 6 पॉइंट का एक पूरा एक्शन प्लान बनाया था, उसका क्या हुआ?
और लगभग 8,000 करोड़ रुपए केंद्र और राज्य के अब तक खर्च हो चुके हैं दिल्ली में यमुना की सफाई के नाम पर, उसका हिसाब मांगा जा रहा है। देखिएगा, उन्होंने कुछ तो करना नहीं और ना कुछ किया है। उनसे पूरे गंगा का पूछो ना, गंगा का 40 साल से चल रहा है, जिसमें से 15-20 साल बीजेपी को भी हो गए हैं। गंगा उनसे साफ़ हुई नहीं। इनको यही तो तकलीफ हुई कि उनसे गंगा साफ़ नहीं हुई, हम यमुना साफ़ कर देंगे, इसलिए तो वो पागल हो गए। बीजेपी वालों को लगा कि अरविंद केजरीवाल की सरकार, अरविंद केजरीवाल जी और उनकी टीम मिलके इसको यमुना को साफ़ कर देंगे, और उसको साफ़ करने का उनको दिखने लगा था, होने लगी है, तो इसलिए उन्होंने इसको रुकवाया, अड़ंगा अड़ाया। मैं फिर से कह रहा हूँ, कोई बात नहीं, आपने अड़ंगा अड़ा लिया ना, आपने जो करना था कर लिया ना, हम अभी भी साफ करके दिखाएंगे। सत्येंद्र जैन जी, कोई एक टाइम लिमिट दे सकते हैं आपकी 2025 तक यमुना साफ हो जाएगी, 2026 तक हो जाएगी, कोई ऐसा टाइम फ्रेम मिल सकता है क्या दिल्ली वालों को? देखो, मुझे लगता है कि 2 साल के अंदर और 2 साल लगेंगे, पूरी तरह से यमुना साफ हो जाएगी। ठीक है, मतलब नवंबर 2026 तक। चलिए, जल प्रदूषण की तो हमने बात कर ली, थोड़ा वायु प्रदूषण को भी मैं आपसे समझता हूं। अब तक दिल्ली सरकार कहती थी कि देखिए, अगर दिल्ली में AQI बिगड़ रहा है तो उसके लिए हरियाणा और पंजाब जिम्मेदार है। अब दिल्ली सरकार का बयान बदल गया है, हरियाणा तो है उसमें, पंजाब हट गया है, यूपी का जिक्र आने लगा है। आपके विरोधी कह रहे हैं तो सिलेक्टिव अप्रोच है। पंजाब में आपकी सरकार बन गई तो आपने पंजाब को भुला दिया, अब आप यूपी और हरियाणा पर तोहमत मर रहे हैं। आपने क्या किया वो आप नहीं बता रहे हैं। ऐसा है, देखो, मैं आपको कई सारी चीज़ें बता देता हूँ। ये सेलेक्टिव अप्रोच नहीं है, तो केंद्र सरकार की एजेंसी है जो उसका पूरा रिकॉर्ड रखती है। इसमें मैं रिकॉर्ड नहीं रखता है, दिल्ली सरकार रिकॉर्ड नहीं रखती है। जितनी फार्म फायर्स पंजाब में पहले लगती थी, अब उससे 50% है, 50% कम है। यूपी और हरियाणा में पिछले साल जितनी फार्म फायर लगी थी, उससे 50% से लेकर 70% तक ज़्यादा लग रही है। तो ये तो डाटा बता रहा है भाई, केंद्र सरकार का डाटा बता रहा है। अगर पंजाब में आधी हो गई, अगर 100 की 50 हो गई, तो हरियाणा में 100 की 150 या कैसे हो गई, यूपी में 100 की 170 कैसे हो गई। अगर वो भी 50 होती तो काफ़ी कम हो जाता। ठीक है, वो भी पॉल्यूशन का कारण है, परंतु पहले के मुकाबले मैं बताऊंगा कि ये जो साल है, आप पूरे साल का डाटा देख लीजिएगा, दिल्ली की हिस्ट्री में पिछले 15-20 साल में सबसे बेटर सिचुएशन है, सबसे बेटर लेवल है। लेकिन सत्येंद्र जैन जी, अभी भी देश के सबसे प्रदूषित शहरों में और जल्द से जल्द इसको ठीक करेंगे। टॉप 1 पर, टॉप 3 में तो राजधानी दिल्ली ही रहती है। इसका कोई समाधान आपको नजर आता है क्या? आपको लगता है कि अगले 1-2 साल में हालात सुधर जाएंगे वायु प्रदूषण के मोर्चे पर, या दिल्ली वालों की नियति है कि वो गैस चैम्बर में रहें? नहीं, देखिए, दिल्ली को ना, पहली बात तो मुझे ऐसा लगता है कि हमने दिल्ली को सिंगल आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली नहीं है, दिल्ली से लेके आप बनारस तक चले जाइएगा, सब जगह बराबर है। आप ना ऐसा करिएगा, पिछले 10 साल के अंदर कोई भी एक दिन का डाटा उठा लीजिएगा दिल्ली और बनारस का, आप सिर्फ बनारस और दिल्ली को कंपेयर कर लीजिएगा। दिल्ली के अंदर बनारस से कभी भी ज़्यादा पोल्यूशन नहीं रहा है, जबकि दिल्ली में लोकल कारण दिल्ली के अंदर कई सारे हैं। जैसे कि NCR के अंदर दिल्ली सरकार ने थर्मल पावर प्लांट्स 2 हमारे पास थे, हमने बंद कर दिए। परंतु यूपी और हरियाणा के अंदर जो NCR के अंदर थर्मल पावर प्लांट 6-7 चल रहे हैं, वो अभी भी चल रहे हैं, उनको उन्होंने बंद नहीं किया, जबकि उससे बंद होने से दिल्ली के पोल्यूशन में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता। इसी तरह से दिल्ली की बाउंड्री के अंदर बहुत सारे भट्टे होते थे, वो हमने बंद नहीं किए, पर हमसे पहले वाली सरकार ने दिल्ली में बंद कर दिए। अब वो सारे भट्टे दिल्ली में तो बंद हो गए हैं, पर अभी भी दिल्ली के आसपास, बॉर्डर के आसपास, हरियाणा और यूपी में 3000 से ज़्यादा भट्टे चल रहे हैं। जब वो भट्टे चलते हैं तो उनको नहीं पता उसका जो धुआं निकलता है वो दिल्ली आएगा या दिल्ली में नहीं आएगा, वो सब जगह जाता है। तो दिल्ली के अंदर ये लोकल कारक बहुत बड़े हैं, हम लगे हुए हैं, और दिल्ली के अंदर पोल्यूशन धीरे धीरे इसको भी ठीक हो रहा है और करेंगे। ठीक है, 2 मुद्दे तो मैंने उठाए, जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण। दिल्ली में बहुत जल्द विधानसभा के चुनाव भी होने, किन मुद्दों के साथ आम आदमी पार्टी उतरेगी, आप उतरेंगे मैदान में? अभी देखिएगा, मुझे 1 हफ्ता हुआ है दिल्ली में, मतलब जेल से बाहर आए हुए। मैं लोगों से बात कर रहा हूँ। शुरू में तो मुझे लगा था कि शायद बहुत बड़ी नाराज़गी होगी, लोगों को लगता होगा कि भाई, जैसे मैं 2 साल से ज़्यादा तक बाहर रहा, लोगों से नहीं मिल पाया, जेल में था। पर जैसे मिला हूँ मैं, तो नाराज़गी नहीं थी। नाराज़गी मुझसे नहीं थी, मेरी पार्टी से नहीं थी, मेरे नेताओं से नहीं थी। नाराज़गी थी बीजेपी वालों से। कहते ये तरीका तो नहीं होता, पॉलिटिक्स का ये तरीका किसी को पसंद नहीं आया।
कि भाई अगर एक पार्टी काम कर रही है, कोई नेता काम कर रहा है, तो उनसे अच्छा काम कर लो। उसको काम रोकने से तुम्हें क्या मिलेगा? अरे दिल्ली के अंदर अगर किसी का एक्सीडेंट होता है, हमने स्कीम बनाई कि अगर एक किसी आदमी का दिल्ली में एक्सीडेंट हो, आप मैक्स में ले जाइएगा, फोर्टिज में ले जाइएगा, अपोलो में ले जाइएगा, 10 लाख रुपए लगते हैं, 20 लाख लगते हैं, दिल्ली सरकार देगी, इलाज कराएगी। अब उस स्कीम को कॉपी करने की बजाय आप अपने राज्यों में कॉपी नहीं कर रहे, आप वहाँ पे कॉपी करने की बजाय आप सत्येंद्र जैन को अरेस्ट कर लेते हैं। तो ये चीज़ें लोगों को पसंद नहीं है। लोग कह रहे हैं कि यार अच्छा काम कर रहे थे, उनको करने देते। सत्येंद्र जैन साहब, आखिर में अच्छा काम कर लेते, आखिर में जो आप कह रहे हैं, क्या इसका मतलब मैं ये समझूं कि आम आदमी पार्टी और सत्येंद्र जैन साहब चुनावी मैदान में विक्टिम कार्ड के साथ जाएंगे? आखिरी सवाल मेरा। देखो, सबसे पहली बात है, नहीं, विक्टिम कार्ड वाली बात नहीं है। हमने काम किया है, करके दिखाया है, जनता मानती है कि काम तो दिल्ली सरकार ही कर सकती है, आम आदमी पार्टी कर सकती है, केजरीवाल की सरकार कर सकती है। वो टोटली कमिटेड है। जनता को पता है जी कि अगर केजरीवाल की सरकार नहीं आई ना, तो ये जो बीजेपी वाले सब कुछ बंद कर देंगे, हर चीज़ को बंद कर देंगे। दिल्ली में ना बिजली मिलेगी, ना पानी मिलेगा, ना महिलाओं के लिए यात्रा होगी, ना तीर्थ यात्रा होगी, ना मोहल्ला क्लिनिक रहेंगे, ना दवाई फ्री मिलेगी, ना पढ़ाई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। पता है कि सब कुछ बंद कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सत्येंद्र जैन साहब, चाहती है कि केजरीवाल की तमाम सरकार फिर से मुद्दों पर धन्यवाद। अपनी बात विस्तार से कहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे सत्येंद्र जैन जी को, जो बता रहे हैं कि यमुना अगर प्रदूषित है तो उसकी वजह क्या है, दिल्ली अगर गैस चैम्बर है तो हालात कितने बदले हैं और किन मुद्दों पर आम आदमी पार्टी उतरेगी विधानसभा चुनाव में। बहुत बहुत शुक्रिया।